बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे साथ आज गुलजमान कमरानी साहब मौजूद है, मौलाना साहब है। हमारा मौजूद है डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी जो तबलीग दुनिया में इस्लाम और दीगर मज़ाहिब हैं उन पे जो रोशनी डाली है, उसने जो जाखोड़ की है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मैं गुलजमान से पूछूंगा, गुलजमान भाई, क्या आप जाकिर नाइक के बारे में क्या कहेंगे? उसने कितनी बड़ी जाखोड़ की है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद। भाई साहब, जो है आपने ये क्वेश्चन किया है कि जाकिर नाइक की ज़ात पे तबसरा करें या इनकी जो है खिदमत जो है ना इसमें जो है थोड़ी सी रोशनी डालें। तो आप देखें कि मौलाना जाकिर नाइक जो है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जमायतें भी हैं और माशाल्लाह जो है दीन के हिसाब से जो है काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान हो रही है। लेकिन थोड़े से अरसे में आप देखें कि थोड़े से अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तबलीग उसकी मकबूलियत में जा रही है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग जो है ना मुसलमान लोग हो रहे हैं। इनकी काविशें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे और काविशें देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो है ना उबूर इल्म इतना उबूर जो है हासिल किया है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किताब है आप देखें इसमें कुरान मजीद तो है माशाल्लाह, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और जो है बाइबिल है, सारी जो है और देखें गीता वगैरह जो भी है उनको अल्हम्दुलिल्लाह जानता भी है। और सिफा नंबर जो है सिफा नंबर ये जो है ये इसमें आप जो है आप देखें अपना मसाइल जो है हल करें। तो मौलाना जाकिर नाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है बुजुर्ग भी है और दाई अल्लाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह जो दाई का इसका असर है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मकबूलियत उसकी पाई जाती है। तो आप देखेंगे जो है ना पिछली मतलब जो है ना पाकिस्तान में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स कितने इनके जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे। तो मौलाना जाकिर नाइक के हिसाब से देखा जाए तो तबलीग का जो अंदाज़ है, जो फ्यूचर है तबलीग की, तो तबलीग का अंदाज़ ऐसा है कि जनाब जो भी मुसलमान हो रहा है उसको कहे भाई आप मुसलमान तो हो रहे हैं, किसी ने आपको वर्गलाया है या किसी ने आपको जो है ना मजबूर किया है मुसलमान होने के लिए। तो वैसे भी आप देखेंगे मौलाना जाकिर नाइक ने अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से जो दीनी उलूम हासिल किया है और आप देखें मौलाना जाकिर नाइक का बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तर्ज़ अमल पे चल रहा है। नाज़रीन, माशाल्लाह आपने सुना मौलाना जाकिर नाइक साहब के बारे में। पहला सवाल जवाब जो दिया गुलजमान ने बहुत अच्छा था। वो जो जब पूछता है किसी जो बंदा मुसलमान होता है उससे पहले ये पूछता है भाई किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। जब ये सारी तफसीलात उससे लेता है फिर उसको कहता है कलमा पढ़ो। मौलाना गुलजमान साहब, जाकिर साहब की ये जो बहुत मकबूलियत जब यूरोप ने देखी तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया, अमेरिका से भी उसे निकाल दिया गया। जब वो इंडिया में आया, इंडिया में भी इसने लाखों मुसलमान किए, तकरीबन करोड़ों तक मुसलमान हो गए लोग। लेकिन जब इंडिया की हुकूमत ने देखा तो ये तो सारे के सारे मुसलमान कर देगा। फिर उसका जो कंट्रीज़ थी उसकी जो वो तो इंडिया है, उसको भी उससे निकाला गया, हिजरत करनी पड़ी उसे। ये इंडिया ने क्यों किया? आखिर उससे क्यों निकाला इंडिया ने? अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपने जो क्वेश्चन किया है वो भी जो है अपने तर्ज़ अमल से सही है। तो आप देखेंगे जो है तबलीग का अंदाज़ जो है ना उनकी खुद कंट्रीज़ है, उनका खुद जो है मुल्क है। इंडिया ने ये देखा जो है ना इनकी तबलीग जो है ना मकबूल हो गई है, क्योंकि इंडिया के अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना इनके जो है ना जो इसका क्या कहते हैं इसका जो किताब है उनमें भी जो है ना देखो मुसलमानी की एक तरबियत है। वो कहते हैं भाई इसलिए निकाला गया कि आप देखें कि लोग बहुत ज़्यादा जो मुसलमान हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मज़ाहिब में इनके मज़ाहिब में से ऐसी चीज़ें जो निकाला था कि उनको जो वो क्या है नहीं मैंने जो क्या कहते हैं चुभ रही थी, आँख में जो निकालना चुभना यही जो चुभ रही थी, इस तरह से इनको निकालना पड़ा कि अगर ये कुछ अरसा तक इधर ठहरेगा तो सारा इंडिया हो सकता है मुसलमान हो जाए, सारा इंडिया मुसलमान हो जाएगा अगर जाकिर नाइक कुछ वक्त यहाँ रहा। बेहतरीन जवाब दिया आपने। भाई साहब, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जाकिर नाइक जब भी सवाल जवाब का सिलसिला आता है तो गैर मुस्लिम को मौका देता है, ठीक है, और तबलीग भी गैर मुस्लिम पे ही करता है। हमारे काफ़ी मुस्लिम ऐसे हैं जो कहते हैं भाई पहले हम मुसलमानों को पक्का मुसलमान करें, बाद में गैर मुस्लिम बाद में जो गैर मुस्लिम हैं उन पर दावत लेकर जाएंगे, तबलीग करेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवाल किया है कि आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी दावत का सिलसिला जारी किया था ना वो गैर मुसलमानों से ही किया था। तो सारी जो है उस दौरान जो है मुसलमान एक जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए थे, वो गैर मुसलमान थे। उमर फ़ारूक भी गैर मुसलमान थे। डायरेक्ट जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का सिलसिला गैर मुसलमानों से शुरू किया। तो मौलाना जाकिर नाइक ने भी गैर मुसलमानों से ये तबलीग शुरू की। मेरी तजवीज़ ये है कि जो है पहले ये तबलीग वाले आते हैं कहते हैं भाई 6 नंबर लगाओ, चिल्ला लगाओ, वो भी मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमानों को जो है कलमा नहीं याद है।
بھائی آپ دیکھیں الحمدللہ اب جو ہے نا مسلمان کلمہ کیوں نہیں یاد کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے غیر مسلمانوں کو، اگر آپ مسلمانوں کو تبلیغ کریں گے تو غیر مسلمان رہ جائیں گے، تو غیر مسلمان قیامت کے دن گریبان میں جو ہے نا وہ پکڑیں گے۔ الحمدللہ مولانا ذاکر نائک جو ہے دعوت دے رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے اصلاح ہوتی ہے نا، اچھا، وہ اصلاح کی جائے تو دعوت کا سلسلہ ہونا ہی غیر مسلمانوں کے لیے، تو مولانا ذاکر نائک صحیح کہہ رہا ہے دعوت کا سلسلہ جو ہے۔ بہت اچھا جواب دیا گلزمان صاحب نے۔ میں ایک غیر مسلم کو دعوت دے رہا تھا، جب اس سے بتایا تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جنت ہے دوزخ ہے، تو اس نے مجھے کہا بھائی یہ پہلی بار آپ سے منہ سے سنا ہے میں نے، اس سے پہلے کسی مسلمان نے یہ مجھے نہیں بتایا، میں سوچوں گا مسلمان ہونے کی کوشش کروں گا، یہ پتہ تب چلے گا غیر مسلم کو جب ہم بتائیں گے۔ گلزمان صاحب آپ کا قیمتی جو ٹائم ہم نے لیا، آپ آخر میں کیا کہنا چاہو گے؟ جو ذاکر نائک سنتے ہیں ان کو کیا پیغام دو گے؟ الحمدللہ میں جو مولانا ذاکر نائک اس وقت جو ہے نا دنیا میں جو بھی ان کو جو ہے نا فالوورز ہیں وہ سن رہے ہیں، تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ الحمدللہ جو دعوت کا سلسلہ جو مولانا ذاکر نائک نے سنا ہے وہ زبردست دعوت کا سلسلہ ہے، کیونکہ ایک ذاکر نائک دیکھو کتنا جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے نا اس کی دعوت کے لبیک کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو ہے الحمدللہ وہ غیر مسلمانوں کے اوپر کام کرے، بجائے اس سے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے کلمہ جو ہے شروع کرا اور غیر مسلمان بیٹھے ہیں، اور جو ہے اسی گاؤں میں مسلمانوں کے اوپر بھی دعوت دے رہے ہیں، غیر مسلمان کو ایک بھی نہیں دعوت دے رہا ہے، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسا جواب دیں گے؟ تو اس لحاظ سے مولانا ذاکر نائک ان شاء اللہ تعالیٰ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اسی کی جماعت ہونی چاہیے، اور یہی جو سلسلہ ہے اگر یہ چلتا رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا اگر ذاکر نائک اسی طرح تبلیغ کرتا رہے گا۔ مجھے امید ہے ذاکر نائک کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہے گا، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، دنیا میں مشہور ہوا ہے، گھر گھر دین پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح آج ثابت ہوئی ہے، گھر گھر میں ذاکر نائک کا جو آواز ہے وہ گونج رہا ہے، جو حق کا آواز ہے، دین کا آواز ہے، اسلام کا آواز ہے۔